ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर पहली बार सऊदी अरब ने प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। बुधवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के सदस्यों की एक बैठक के दौरान सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने इस पर टिप्पणी की। सऊदी उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कहा, सऊदी अरब राज्यों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब की तरफ से ये भी किसी तरह की पहली टिप्पणी है। OIC की अध्यक्षता कर रहे गाम्बिया के विदेश मंत्री ने भी इसी तरह का मिलता जुलता कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह हमास के राजनीतिक नेता की जघन्य हत्या से मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष की स्थिति पैदा होने का खतरा है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि OIC इस जघन्य हमले के लिए अवैध तौर से कब्जा करने वाली ताकत इजरायल को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता है। इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया। बैठक में मौजूद एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा कि इस्लामी गणराज्य को इजरायल से अपनी रक्षा करनी होगी। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और उसे सजा देने की कसम खाई है। हालांकि इजरायल ने इस हाई प्रोफाइल हत्या की न तो जिम्मेदारी ली और न ही इनकार किया। इस बीच हमास ने याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सिनवार ने ही इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 254 को बंधक बना लिया गया था। ईरान और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने OIC की बैठक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक बुलाने का आह्वान करते हुए कहा था, इस निकाय को हमास नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। बैठक में बोलते हुए गाम्बिया के विदेश मंत्री ममदू तंगारा ने कहा, हानिया की हत्या फिलिस्तीनी मुद्दे को दबा नहीं पाएगी बल्कि इसे और बढ़ाएगी, जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और मानवाधिकारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। ये जान लेना जरूरी है कि OIC मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसके 57 सदस्य देश हैं। इस संगठन में सऊदी अरब का दबदबा है। हालांकि सऊदी अरब का नाम उन टॉप 10 देशों में नहीं आता जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। इसके चलते इस संगठन में भी इस देश का बोलबाला है। 1969 में हुई इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद OIC का गठन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत होगा, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहेगा। लेकिन फिर भी इस संगठन में भारत को शामिल नहीं किया गया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।